विलेज एग पनीर कुकिंग। एक गांव में अमर नाम का एक रसोइया रहता था। उसे थोड़े दिन पहले ही एक ढाबे में नौकरी मिली। अमर का बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होने के कारण वो जिस ढाबे में काम कर रहा था उस ढाबे को लोग उमड़ कर आने लगे। उतने सारे ग्राहकों को देखकर अमर बहुत खुश हुआ। अमर को उस ढाबे में काम करते हुए 1 महीना बीत गया। एक बार ढाबे का मालिक रंजित अमर से घर जाते वक्त एक बार मुझसे मिल के जाना कहा। अमर अपने मन में, वाह, मेरे आने के बाद ग्राहक बढ़ गए हैं, शायद इसलिए मेरे मालिक बहुत खुश होकर पहले महीने में ही मेरी पगार बढ़ाने के लिए बुला रहे होंगे। यूं सोचकर वो बहुत खुश हुआ। ग्राहकों के जाने के बाद अमर रंजित के पास गया। रंजित अमर को पैसे देकर तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है कहा। अमर तब, ये क्या साहब, मेरे आने के बाद आपका व्यापार 4 गुना बढ़ा है, आप खुश होकर पगार बढ़ाएंगे सोचे तो मुझे ऐसे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं, पूछा। रंजित तब, तुम्हारे वजह से व्यापार 4 गुना बढ़ा है मगर खर्च भी 4 गुना बढ़ा है। 4 लोगों के लिए खाना बनाने को बोले तो तुम 40 लोगों के लिए खाना बनाते हो। बचा हुआ खाना सब में बांटने के लिए मुझे बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है और खर्चा अलग। अब मैं सही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इसलिए इस महीने का पगार देकर तुम्हें निकाल रहा हूँ। इस बात के लिए खुश होना, कहकर उसे भिजा दिया। घर में उदास बैठे अमर को देखकर उसकी पत्नी मल्लिका, ये नौकरी भी गई क्या? आप बदलते क्यों नहीं जी? 4 लोगों के लिए खाना बनाओ बोले तो 40 लोगों के लिए बनाती हो। जरा गिनती अच्छे से करके सबके लिए बस हुए जैसे खाना बना सकते हो ना, बोली। अमर तब, मैं क्या करूं, जब से खाना बनाना सीखा हूं तब से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाने की आदत सी पड़ गई है। 1000 लोगों के लिए खाना बोले तो आराम से बना सकता हूं, मगर सिर्फ 10 लोगों के लिए खाना बना नहीं सकता। मुझे ऐसे आदत हो गई है, मैं क्या करूं, कहा। मल्लिका तब, आजकल लोग शादियों में कैटरिंग ऑर्डर दे रहे हैं। हमारे जैसे रसोइयों को बुलवाकर खाना पकवाने जितना समय और सब्र किसी में नहीं है। कैटरिंग बिजनेस करने के लिए हमें बहुत निवेश की जरूरत है। हर बार आप ऐसे मिले मौके को गवाते गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप ही को बदलना होगा ना, बोली। उनके बातें सुनकर उनका बेटा पिंटू, पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है, कहकर उन्हें अपना प्लान समझाया। अमर तब, रे पिंटू, ये आइडिया बहुत अच्छा है, कहा। हारे पिंटू, हम जो शादियों में बड़े सामानों का इस्तेमाल करते थे ना, वो घर में ही है। अभी उसे निकाल कर साफ करूंगी, बोली। अगले दिन अमर और पिंटू पूरा गांव घूमकर फैमिली ऑमलेट पनीर के साथ, नया व्यंजन नया स्वाद, आपके परिवार के साथ मिलकर आइए और हमारे एक पनीर का स्वाद चखिए, कल से ही शुरू करने वाले हैं, कहकर जोर से प्रचार करने लगे। वैसे ये एक पनीर क्या है कहकर थोड़े लोग और पूरा परिवार मिलकर खाने जितना बड़ा ऑमलेट कैसे बनाते हैं, ये देखने के लिए थोड़े लोग, ऐसे पूरा गांव अमर के घर के पास आया। उतने सारे लोगों को अपने घर के पास देखकर अमर और मल्लिका बहुत खुश हुए। उनके घर के सामने बहुत सारे ट्रे भर के अंडे थे। अमर लकड़ी के चूल्हे को जलाकर उसके ऊपर एक बड़ा सा तवा रखा। एक बड़े से कटोरे में अंडे डालकर उसमें सारे मसाले डालकर उस बड़े से तवे पे ऑमलेट डाला। पिंटू और मल्लिका दोनों मिलकर एक बड़े से कटोरे में पनीर के टुकड़े लाकर उस ऑमलेट के ऊपर डाले। अमर उन पनीर के टुकड़ों को तवे के ऊपर अच्छे से फैलाया। लोग उसका स्वाद चखने के लिए इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो एक पनीर ऑमलेट तैयार हुई। अमर उसे काट कर प्लेट में रखने लगा। पिंटू और मल्लिका प्लेट्स को लेकर वहां आए ग्राहकों को देने लगे। लोग उतने बड़े बड़े थालियों में परोसे एक पनीर को अपने परिवार के साथ खाने लगे। वहां आए लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। लोग अमर की बहुत प्रशंसा करने लगे। उनमें से एक आदमी, रे अमर,
तुम्हारा एक पनीर बहुत बढ़िया है रे। इतने बड़े तवे के ऊपर पनीर ऑमलेट बनाने का तुम्हारा तरीका हमें बहुत पसंद आया रे। हमारे घर में सब कम से कम हफ्ते में 3 बार तो भी आकर तुम्हारा एक पनीर खाएंगे। कहा। अमर के बनाने वाले इस एक पनीर के बारे में आस पड़ोस गांव वालों में भी बहुत प्रचार हुआ। इस वजह से आस पड़ोस गांव से भी लोग आकर अमर के हाथों से बनाए एक पनीर खाने लगे। अमर बहुत पैसे कमाया, अपने परिवार के साथ खुशी से जीने लगा।